नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासरूम मैथ में। आज हम एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को सॉल्व करेंगे। उसके बाद यह चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा, फिर हम कल 5.7 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है x बराबर a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा और y बराबर दिया हुआ a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, ये दिया हुआ है। तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं पहले x का, तो डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, नहीं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो dx बाई डी थीटा होगा ना, तो क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है, ये तो ए ही रह जाएगा, और कॉस थीटा क्या होगा माइनस साइन थीटा प्लस ये देखो थीटा का फिर यहाँ पे u इंटू वी पे आएगा, u इंटू वी पे टूटेगा। तो इसको हम अगर साइन थीटा को सेम छोड़ते हैं, ठीक है, तो थीटा का 1 होगा, फिर प्लस फिर हम थीटा को सेम छोड़ेंगे, साइन थीटा क्या होता है कॉस थीटा होगा ना, समझ में आ गया ना। यही इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। तो इसको हम लिख देते हैं, इसको ब्रैकेट में ले लो, एक ब्रैकेट में, तो ए हो गया माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा, ये होगा इसका डिफ्रेंशिएशन। कुछ कट रहा है क्या, ये कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, माइनस प्लस में कट गया, तो आ गया क्या ए थीटा कॉस थीटा, थीटा कॉस थीटा। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया सबको। अब हम इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे y को, तो y बराबर दिया हुआ है क्या, ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो लिख दो डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा क्या होगा, देखना dy बाई डी थीटा का मान क्या लिखेंगे, ये तो कांस्टेंट है, साइन थीटा क्या होता है कॉस थीटा डिफ्रेंशिएशन माइनस फिर इंटू वी पर, तो कॉस थीटा को पहले सेम छोड़ दो, ठीक है, थीटा का 1 होगा, फिर प्लस थीटा को सेम छोड़ दो, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है, लिख दिए। तो क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा माइनस का चिन्ह दे दो यहाँ पर, इसको लिख दो कॉस थीटा माइनस थीटा साइन थीटा होगा ना। तो क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा, माइनस को ब्रैकेट के अंदर गुना कर देंगे, तो ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा और ये प्लस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसका भी कट गया ना, इससे ये कट गया। तो इस तरह से यहाँ पे लिख देते हैं, एक स्टेप हट जाएगा, ए थीटा साइन थीटा, ठीक है, हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं वी नो दैट डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई बाय डी थीटा बटे डी एक्स बाय डी थीटा। तो मान रख दो डी वाई बाई डी थीटा का मान कितना है, ये है ना ए थीटा साइन थीटा, ए थीटा साइन थीटा बटे ए थीटा कॉस थीटा, थीटा कॉस थीटा, इससे ये कट गया, तो क्या आ गया टेन थीटा आ गया। इसका आंसर टेन थीटा होगा, नहीं क्या आ गया आंसर, कहाँ गलत हो गया, कुछ गलत हो गया क्या, ए थीटा कॉस थीटा सही नहीं है, यहाँ पे कट नहीं रहा है, माइनस है ना, माइनस है तो कितना आंसर टेन थीटा है ना, है चलो ठीक है, इसका आंसर जो है टेन थीटा हो गया आंसर। चलिए यही दोस्तों इसका आंसर है, इसमें तो कुछ रॉन्ग हो गया नहीं। चलिए उसको उतार लीजिए, 10 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अभी 11 नंबर का सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है x बराबर रूट अंडर ए पे पावर साइन इनवर्स टी और y बराबर दिया हुआ है ए पे रूट अंडर ए पे कॉस इनवर्स टी। तो दिखाइए कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई बाई एक्स आएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आप लोग एक सबसे पहले एक फार्मूला है उसको याद रखिएगा आप लोग, डी बाई डी एक्स ए पे पावर एक्स रहेगा, तो इसका जो हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्या होगा, ए पे पावर एक्स इंटू लॉग ए, क्या होगा लॉग ए इंटू डी बाई डी एक्स एक्स का होगा। ये फार्मूला है, इसको इसी पे ये हम फार्मूला को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस फार्मूला को आप गौर से
ध्यान में रखिएगा इसको। देखिए सबसे क्या दिया हुआ है यहाँ पर से x बराबर, इसको लिख सकते हैं a पे पावर साइन इनवर्स t पे पावर हाफ, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं, इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो लिख देते हैं डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, क्या होगा, t विथ रिस्पेक्ट टू t से होगा, तो क्या होगा dx बाई डी टी, dx बाई डी टी। देखो इसका क्या करेंगे, पावर पहले आगे आएगा, 1/2 हो जाएगा a साइन इनवर्स t, कोई दिक्कत नहीं है। पावर अब इसमें एक घट जाएगा ना, तो -1/2 बचेगा यहाँ पर, बोलो पावर 1/2 था, इसमें से एक घटा तो -1/2 बचेगा कि नहीं, क्या कि पावर को आगे किए, सिर्फ पावर का डिफरेंशिएशन किए, जैसे एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x पे पावर 1 हो जाता है कि नहीं, उसी तरह से पावर को आगे लेते आए और यहाँ एक आधा था, एक घटा दिए तो -1/2 बचा, ठीक है। इनटू अब a पे पावर a साइन इनवर्स t का करेंगे तो क्या होगा, सुन लो, देखो a साइन इनवर्स t यानी a पे पावर x के रूप में है ना, ये a पे पावर x के रूप में है, तो इसका हम क्या करेंगे a साइन इनवर्स t, क्या कर दिए a साइन इनवर्स t इंटू लॉग a, यहाँ पे देखो a पे पावर x है, तो उसी तरह से a पे पावर ये है, ठीक है ना। तो क्या किए a पे पावर x यानी कि a पे पावर x पहले सेम लिख दिए, इसी को सेम लिख दिए, फिर लॉग a लिख दिए इंटू d बाई डी एक्स, क्या चीज़ का होगा, x का मतलब पावर का, पावर क्या है साइन इनवर्स t, कोई दिक्कत है। चलो अब लिख दो 1/2 a साइन इनवर्स t पे पावर -1/2 इंटू a साइन इनवर्स t इंटू क्या होगा ये लॉग a बटे, लिख सकते हैं क्या, लॉग a बटे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स का क्या होता है 1/, साइन इनवर्स का ये होता है, यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट, अच्छा से ही लिख दो, साइन इनवर्स t का 1/√1 - t स्क्वायर, ये होता है साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन, ये होता है, तुम लोग ये फार्मूला जानता होगा। चलो खांसो नहीं, देखो यही हो गया यही हो गया इसका डिफरेंशिएशन, इसको रहने देते हैं यहीं पर, इसको छोड़ दो यहीं तक। अब लिखो, अब y का करो डिफरेंशिएशन, y का मान क्या दिया हुआ है, सब अभी गिरता है, लिखो, देखो a पे सॉरी रूट नहीं देते हैं, रूट नहीं, डायरेक्ट हम y का मान जो है ना रूट हटा के लिखते हैं, a पे पावर कॉस इनवर्स t पे पावर 1/2 लिख सकते हैं, यहाँ से इसको हम डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है। तब लिख दो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, होगा ना, तो क्या होगा dy बाय dt, क्या होगा, सेम प्रोसेस, यही फार्मूला से। सबसे पहले देखो 1/2 को आगे कर लो, a कॉस इनवर्स t पे पावर कितना होगा -1/2 हो जाएगा ना, हाँ। अब जो है इसका करो इस फार्मूला से, सबसे पहले a पे पावर x सेम है, यानी जो यहाँ है वो सेम यहाँ हो जाएगा, तो इस पे ये तो a पे पावर कॉस इनवर्स t सेम उतर जाएगा, फिर क्या है लॉग a लिख दो, लॉग a लिख दिए, यहाँ पर जो a था तो यहाँ a था, यहाँ पर भी a है तो a ही लिख दिए, इंटू अब कॉस इनवर्स t का d बाई डी टी कॉस इनवर्स t का, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलते हैं आगे, तो क्या हो जाएगा ये 1/2 a पे पावर कॉस इनवर्स t पे पावर -1/2 इंटू a कॉस, a पे है पावर ना, a पे पावर कॉस इनवर्स t इंटू लॉग a, कॉस का क्या होता है, कॉस इनवर्स t का डिफरेंशिएशन क्या होता है पता है, -1/√1 - t स्क्वायर, ये होता है। बस ये फार्मूला याद रखिएगा, नहीं तो फिर अब दिक्कत हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग अब लिख देते हैं अच्छा से सजा के, क्या हो जाएगा, माइनस को आगे कर देते हैं, -1/2 कर दिए, ये वाला माइनस, a पे पावर कॉस इनवर्स t पे पावर -1/2 इंटू क्या हो जाएगा a कॉस इनवर्स t लॉग a, ठीक है। क्या छूट गया, कुछ ज़्यादा लिखा गया, कुछ क्या देख लेते हैं, एक बार मिला लो, 1/2 एक कॉस इनवर्स t। देखो यहाँ समझना एक चीज़, देखो क्या हुआ है, इसको देखो, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है कि नहीं, सेम है ना, इसके ऊपर 1/2 है या इसके ऊपर 1 है, बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा कि नहीं, ये दोनों का जुड़ जाएगा ना, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं
डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा पता है, 1/2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ। एक है यहाँ -1/2 और एक है बेस सेम है, पावर जोड़ दिए, पावर जोड़े तो एक में 1/2 घट गया, पावर तो 1/2 बचा। ठीक है, इंटू लॉग ए लिख दो, इंटू लॉग ए, और कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा, इंटू -1/√1 -x²। ठीक है, चलो समझना, देखो बोर्ड पर, बोर्ड पे देखना। अब क्या करेंगे, सुनो देखो गप नहीं, dy/dx क्या करेंगे, dy/dx का क्या करेंगे, यहाँ पे देखो क्या होता है, dy/dt, यहाँ गया क्या, मारो इसको। चलिए देखते हैं, dy/dt अब बटे क्या होगा, dx/dt। ठीक है, तो क्या है इसका मान, इसका मान है माइनस है यहाँ पर। चलिए इसको यहाँ पे माइनस को आगे करके लिखते हैं डायरेक्ट, -1/2 a कॉस इनवर्स टी पे पावर 1/2 इंटू लॉग ए इंटू 1/√1 -x²। ठीक है, अब बट्टे में कर दो, ये dy/dt का मान लिखे, dx/dt का मान कहाँ है, यहाँ है, ये है 1/2 a साइन इनवर्स टी पे पावर, देखो यहाँ पर भी बेस से हमें पावर जुटा है, यहाँ पर भी ना, यहाँ पे जुटेगा ना पावर, इसको भी पावर जोड़ के हम डायरेक्ट लिख देंगे 1/2। ठीक है, लिख सकते हैं ना, बेस सेम है, पावर जोड़ दिए। ठीक है, यहाँ पर भी पावर जोड़ के हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए हैं, बेस सेम है दोनों का, यहाँ पावर कुछ नहीं, तो एक है तो एक में 1/2 जोड़े तो -1/2 बचेगा। ठीक है, इंटू लिख दो, हम डायरेक्ट वहाँ करने का नहीं, यहाँ कर दिए, इंटू 1/√1 -t²। काट दो, देखो इससे ये कट जाएगा, माइनस नहीं कटा है, माइनस बचा हुआ ही है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या बच गया, माइनस, ऊपर में माइनस बचा, a कॉस इनवर्स टी पे पावर 1/2, अब बटे में क्या बचा, a साइन इनवर्स टी पे पावर 1/2, माइनस लिख सकते हैं इसको, √a पे पावर कॉस इनवर्स टी, बोलो लिख सकते हैं ना, बटे a पे पावर साइन इनवर्स टी √, लिख सकते हैं, पावर हटा देकर रूट चढ़ा दिए, क्या t कहाँ पर, यहाँ पर, ओह सॉरी, यहाँ पे t² होगा ना। ठीक है, अब समझ में आ गया ना। अब बताओ इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पर a पे पावर कॉस इनवर्स t √, क्या बोलते हैं, y बोलते हैं इसको, इसके जगह पर y लिख सकते हैं, तो y लिख दिए, माइनस का चिन्ह था, माइनस लिख दिए। अब बटे a पे पावर साइन इनवर्स t √, a पे पावर साइन इनवर्स t को क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं बटे में x, यही प्रूव करने के लिए बोला जा रहा था, देखो है ना, लिख दो प्रूव। कोई दिक्कत है किसी को, समझ में आ गया ना। चलो तुम लोग इसे उतार लो। इस तरह से दोस्तों ये चैप्टर आज खत्म हो गया है। अब हम कल 5.7 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर हमारे चैनल पे दिखाए गए वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।